पत्नी को था ग्रुप में जाने का शौक, और समझ तो आप गए होंगे, चाचा भतीजा पति सबको करती थी एक साथ खुश। और एक पंडित होता उसके गांव का, वो भी अखाड़े में उतर जाता है धोती ऊपर करके। दोस्तों शाम के 7 बजे का समय था। एक पंडित जो इनके घर पर आता है, और किशन इसका पति का नाम होता है। किशन के घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। तभी किशन की पत्नी अंदर से दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही किशन की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद वह जो पंडित होता है वह घर के अंदर थोड़ा घुसता है, और वह अपने हाथ में पनीर से भरी हुई पॉलीथीन लेकर आया था। पनीर को उस भाभी की तरफ सरकाता है, भाभी जी ये डांटिए, थोड़ा पकड़िए। और उसके बाद एक शराब की बोतल भाभी के हाथों में रख देता है कि इसको भी अंदर रख देना। और फिर उससे बोलता है भाभी से कि भाभी अच्छा सा चखना बना दो हमारे लिए। और उसके बाद वह पंडित घर के अंदर घुस जाता है और उस घर के मालिक किशन के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर चखना आ जाता है और ठंडा पानी, बर्फ़ की टिक्की आ जाती हैं, गिलास आते हैं कांच वाले। और उसके बाद जो पनीर था उसमें छौंक वगैरह लगा करके उसको एक सब्जी का टाइप का आकार दे दिया जाता है, और इनके लिए अच्छा सा चखना और दारू का पूरा इंतजाम हो जाता है। तो यहाँ पर वह जो पंडित आया था वह इस घर के मालिक किशन के साथ बैठ करके शराब पर जाम छलकाने लगता है। और दोस्तों धीरे धीरे समय थोड़ा सा गुजरता है तो शराब तो बोतल से ख़त्म होने लगती है, और इधर इन दोनों को नशा छाने लगता है। अब जो पंडित होता है अपनी अंटी में से एक पुड़िया निकालता है, और पुड़िया निकाल करके चुपके से उस घर के मालिक किशन के गिलास में, दारू के गिलास में उस पुड़िया को मिला देता है, और उस गिलास को उस किशन को पीने के लिए दे देता है। दोस्तों 10 मिनट के अंदर अंदर वह जो किशन था उस घर का मालिक वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और फिर यह जो पंडित होता है अब इधर नज़र घुमाता है, और जो भाभी थी उसकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है, और वह भाभी इसकी गोद में आकर बैठ जाती है। और फिर यह उसे अपने साथ अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। और फिर पूरी रात भर यहाँ पर दोस्तों जो होता है इनके बीच में, दोनों के रात भर संबंध बनते हैं। और सुबह 5 बजे वह घर से निकल करके यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो किशन होता है उस घर का मालिक, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम ऐसे सो गए, इतना नशा कर लिया तुमने, और तुम्हारा दोस्त जो आया था वह तो बस ऐसे ही चला गया और तुमसे खूब बातें करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किशन कहता है मुझे पता ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। फिर दोस्तों दोपहर होती है, और दोपहर को उसी पंडित का सगा चाचा उस घर के अंदर आता है, और घर के अंदर आ करके अब उस भाभी के पास बेडरूम में चला जाता है। और जो इस घर का मालिक था किशन, वह तो ई रिक्शा चलाने के लिए गया हुआ था। अब दोस्तों दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, और फिर से यहाँ पर संबंध बनते हैं। आखिर भाभी ऐसा कर क्यों रही थी, अपने पति को धोखा दे क्यों रही थी, कौन सी ऐसी बात थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला ये होने वाला है। और आगे से मैं अब इसको पंडित और ये नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों पंडित कहना बहुत गलत होगा ऐसे आदमी के लिए। ये सिर्फ इसने जन्म लिया था पंडित कुल के अंदर, लेकिन ये पंडित नहीं था, यह पंडित के भेष में छुपा हुआ भेड़िया था। तो इसका नाम था यहाँ पर चमन। तो मैं चमन नाम लेकर इसको संबोधित करूँगा। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिचिवा चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बेलारी तहसील के अंदर मिट्ठनपुर मौजा गांव पड़ता है। दोस्तों उस मिट्ठनपुर मौजा गांव के अंदर पर्वत सिंह नाम का एक बुजुर्ग रहा करता है अपनी पत्नी के साथ। पर्वत सिंह के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। 3 बेटों में सबसे बड़ा सतपाल सिंह है, और दूसरे नंबर का महेंद्र है, और तीसरे नंबर का किशन है। और 1 बेटी है इनकी, उसकी शादी हो चुकी है। बेटी का जो पति है वह ट्रक ड्राइवर है, उसका नाम है रघुवीर। अब ये पूरी फैमिली का मैंने यहाँ पर नाम आपको बताया। उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, तीनों बेटे कंवारे हैं, और जो दूसरे नंबर का होता है महेंद्र, बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो घर में अब 2 लोग रह जाते हैं, सतपाल सिंह और उसका सबसे छोटा भाई किशन। सतपाल सिंह की उम्र काफ़ी गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, और इधर किशन की भी काफ़ी उम्र गुजर चुकी है, लेकिन इसकी भी अभी तक कोई शादी का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो यह लोग बिना शादी के ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो बहनोई होता है इन दोनों
दोनों भाइयों का, जिसका नाम होता है रघुवीर, ट्रक जैसे चलाया करता है। तो एक बार उसको क्या होता है, रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है पिंकी, और वह उदास बैठी हुई थी। यह ट्रक ड्राइवर रघुवीर उसके पास जाकर बैठ जाता है, पूछताछ करने लगता है। तो वह पिंकी बताती है वह अपने ससुराल वालों से लड़ करके परेशान होकर के यहाँ रोड पर आकर बैठी हूँ, और मुझे मेरे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, और अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। यह बात सुनते ही ट्रक ड्राइवर रघुवीर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस इस दुनिया में जीना आना चाहिए। जिन लोगों पर जीना नहीं आता है वही लोग ऐसा काम करते हैं, और ये कायराना काम होता है। अब तो इस तरह की बातें जब रघुवीर उस लड़की पिंकी के साथ करता है तो वह पिंकी को अपने ट्रक में बिठा लेता है, कहता है कि चलो कोई ना कोई मैं तुम्हारा जुगाड़ करूंगा, और उसको अपने साथ बिठा लेता है। कहता है कि मरने से अच्छा है तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो। अब उस लड़की की जान इसने बचा ली, अपने साथ उसको ले आया, और फिर वह सोचने लगता है कि उसके जो साले हैं, एक तो सबसे बड़ा सतपाल सिंह, उसकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो तो शादी के योग्य अब रहा नहीं है। उससे सबसे छोटा है किशन, और वह अभी शादी के योग्य है। तो इस महिला की शादी किशन से क्यों ना करा दी जाए। वह जो ट्रक ड्राइवर रघुवीर होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा भाई किशन जो कि शादी के योग्य भी है और इस औरत के साथ उसकी उम्र मैच भी करेगी, तो उसकी शादी ना करवा दे। अब बहन तो बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे भाई की शादी होगी, तो बहन खुश हो जाती है, ठीक है शादी करवाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद जो बहन होती है अपने पति रघुवीर और उस पिंकी को लेकर के अपने मायके पहुंचती है, और वहां पर किशन और पिंकी को मिलाया जाता है, तो दोनों को दोनों पसंद आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों रघुवीर पिंकी की शादी किशन से करवा देता है, और अब पिंकी के जो ससुराल वाले थे वह उसको ढूंढ रहे थे, आखिर पिंकी कहाँ गई रूट करके पता नहीं। अब जो मायके वाले थे वो भी फ़ोन कर रहे थे पिंकी पर, लेकिन पिंकी फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो लोग यही कह रहे थे भाई भाग गई वो तो। और घर वालों को बाद में पता लगता है कि पिंकी ने तो शादी कर ली है किशन नाम के लड़के से, और किशन जो कि दूसरी जाति का था और दूसरी जाति में शादी की है। तो अब घर वाले बिल्कुल शर्मसार हो जाते हैं और पिंकी का पीछा करना ही छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि ये जहाँ इसका मन करे वहाँ रह लेगी, अब हम इसको नहीं रखेंगे। अब दोस्तों किशन के साथ पिंकी की शादी हो चुकी है, शादी के 9 साल गुजर चुके हैं, और शादी के 9 साल गुजरने के बाद भी बच्चे पैदा पिंकी को नहीं होते हैं। शायद पिंकी के पति में कोई कसर थी या कमी थी, लेकिन ये ना तो चेकअप करवाते ना डॉक्टर के पास जाते हैं, दोनों ऐसे ही अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। जो किशन होता है वह अलीगढ़ जॉब किया करता है, वह अलीगढ़ जॉब किया करता है, और पिंकी उसकी पत्नी वह घर पर रहा करती है। अब उसके बाद वह गांव आ जाता है, कहता है कि मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर, मैं गांव में ही रहूँगा और यहीं पर ई रिक्शा खरीद लूँगा और उसको चलाया करूँगा, उससे हमारी आमदनी हो जाएगी। अब जो किशन था उसको ज़्यादा खाने पीने का, शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट इनका कोई शौक नहीं था, वह सीधा लड़का था, जो भी कमाई हो जाती उससे घर परिवार उसका अच्छे से चल जाता था। घर दोस्तों उनके ही नहीं चलते हैं जो अच्छी तरह से रहना नहीं जानते हैं, शराब गुटखे बीड़ी सिगरेट में ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, उनके घर चलाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। शौक पूरे करते हैं, शौक ही इतना हो जाता है उनका कि पैसा ही नहीं बचता है। अब किशन का कोई ऐसा वैसा खर्चा नहीं था, घर अच्छे से चलता था, पत्नी खुशी से रहती थी। अब क्या होता है दोस्तों, किशन जो होता है मारा मारा घूमता है कि 9 साल हो गए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। उसका एक दोस्त होता है जो पंडित जाति से बिलोंग करता है, और वो पंडित घर में कुल में जन्म जरूर लिया था उसने, जिसका नाम था चमन, लेकिन वो पंडितों जैसा उसका कोई सिस्टम नहीं था, वह पंडित के भेष में एक अलग ही कोई प्रजाति थी। अब उसके बाद क्या होता है, किशन अपने दोस्त चमन से मुलाकात करता है, चमन पंडित जी, उससे कहता है यार मुझे बच्चे नहीं हो रहे, बहुत परेशान हूँ मैं, 9 साल हो गए, 10वीं साल चलने के लिए जा रही है, ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे खिला ही नहीं पाऊँगा। अब तो जो चमन पंडित होता है उससे देखता है, एकदम से चमन कहता है कि बस इतनी सी बात, अरे ये तो बहुत आसान है, कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, कुछ पूजा पाठ करवानी होगी और तुम्हारी पत्नी को बच्चा हो जाएगा। इतने में किशन कहता है क्या सच में ऐसा होता है? और जो चमन होता है वह कहता हाँ मैं कर दूंगा, मैं कुछ मंत्र वगैरह जानता हूँ, और तुम पूजा पाठ करवाने की तैयारी करो, तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा मैं, तो मैं कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अब तो किशन खुश हो जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद वह
उस चमन ने जो भी सामान लिखा था हवन यज्ञ करवाने का, जो भी कुछ उसका ड्रामा था, उसके लिए सामान किशन लेकर आ जाता है। और फिर जो चमन होता है बार बार उनके घर में पूजा करने के बहाने आने लगता है। पहली बार जब वह उसके घर में आया था तो किशन की पत्नी पिंकी को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया था कि ये तो बहुत ही मेरे टक्कर की है। अब उसके बाद क्या होता है, बार बार जैसे आता है तो किशन और ये चमन दोस्त तो थे ही, और चमन और किशन दोनों पास में बैठा करते थे। चमन को शराब पीना अच्छा लगता था, तो अब जो चमन होता है किशन से कहता है कि यार देखो पूजा पाठ तो बहुत हो गई, वो अपनी जगह पर है, हम दोनों दोस्त हैं तो दोस्ती में तो देखो कुछ एंजॉयमेंट तो चलना चाहिए। अब किशन उसकी बातों में आ जाता है और फिर यहाँ पर किशन अपने पैसों से एक दिन उसके लिए शराब और दारू वगैरह ये मंगवा लेता है और फिर ये दोनों शराब पीते हैं, दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। और चमन अब सामने किशन की पत्नी को देखता रहता है। किशन की पत्नी भी उसकी तरफ कुछ ऐसी नज़रों से देखती है कि मानो कुछ उसके अंदर भी कोई अभिलाषा हो। अब क्या होता दोस्तों, यह शराब का सिलसिला रोज़ रोज़ चलने लगा था और एक दिन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह चमन खुद पनीर लेकर आया था और शराब उसके हाथ में थी, सोडा की बोतल थी और वह बड़ा मस्ती में था। काली पॉलीथीन में सारा सामान था। आकर के दरवाज़ा खटखटाता है और सामने से पिंकी दरवाज़ा खोलती है तो पिंकी को पनीर दे देता है कि इसकी कुछ सब्जी टाइप का बना दो और चखना बना दो और मैं बैठता हूँ किशन के पास और ये ले जाओ भाभी जी। अब भाभी जी उन सारी चीज़ों को ले जा करके अंदर सारा कुछ तैयार कर देती है, चखना बना करके इनके पास रख देती है और उसके बाद शराब यहाँ पर पी जाती है। और आज यह जो चमन था कुछ अलग ही करने के विचार में था। अपनी जेब से पुड़िया निकालता है और इस किशन की दारू में मिलाकर पिला देता है। किशन बेहोश और उसके बाद जो यह चमन होता है यह इस किशन की पत्नी पिंकी की तरफ देखता है और फिर ये दोनों बेडरूम में जाकर संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा था और बार बार ये कहा करता है, सुबह उठते भी कहा करता है, भाई किशन चिंता मत कर, तुझे बच्चा ज़रूर पैदा होगा। अब यहाँ पर मामला ये था भाई किशन के अंदर कोई कमजोरी थी, तो यहाँ पर जो ये चमन था इसकी पत्नी के साथ अगर ये संबंध बनाएगा तो बच्चा तो होना ही है। अब इस तरह का यहाँ पर मामला चलने लगता है, खुलकर प्यार करने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पिंकी दोस्तों कुछ दिनों के, क्योंकि यह सिलसिला अब हर दूसरे तीसरे दिन का होने लगा था शराब पीने का, और रात को जो ये चमन था वह पिंकी के कमरे में जाता और किशन को बेहोश कर दिया जाता। इस तरह से जब ये काम कर रहे थे तो अब जो ये पिंकी होती है गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती हो जाती है, इधर किशन तो बहुत खुश होता है कि यार मेरा दोस्त कितना कमाल का है, इस पर तो पता नहीं कौन सी विद्या आती है, इसने तो मेरी पत्नी को गर्भवती कर दिया। लेकिन किशन बेवकूफ़ था। बेवकूफ़ इसलिए था कि उसको पता ही नहीं था कुछ भी। अभी किशन खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों एक समस्या और पैदा हो गई थी किशन के जीवन में। किशन पहले ना दारू शराब गुटखा बीड़ी कुछ नहीं खाया पिया करता था, लेकिन अब यह उसका दोस्त चमन उसको हर तीसरे दिन, हर रोज़, हर दूसरे दिन शराब ला कर दिया करता है। तो अब यहाँ पर किशन को शराब की आदत लग जाती है। शराब ना मिले तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, यानी कि उसने उसको आदी बना दिया था उसके दोस्त ने। अब तो जो किशन होता है पागल सा हो जाता है, जो भी कमाता उसको शराब में उड़ा देता, घर पर पैसे ला कर ही नहीं देता। और अब धीरे धीरे ऐसा माहौल बन जाता है दोस्तों, अपने यार दोस्तों से यह कर्जा लेने लगता है। किसी का कर्जा टाइम पर दे देता है, किसी का नहीं दे पाता है तो वह लोग इसको रास्ते में रोकते, बुरी बुरी गालियां देते। इस तरह का इसका माहौल बन चुका था। एक गंदे सौबित के चक्कर में, गंदी सौबित ही तो थी ये, चमन ने इसको ऐसी आदत डाली थी। लेकिन अब करे तो करे क्या, शराब जो कि छुड़ाए नहीं छोड़ती। अब यह क्या करता है, अब यह एक आदमी होता है नितिन, जो कि इसके घर, इसका दोस्त है ना चमन जो आता है जिसने शराब की लत लगाई है, उसके चाचा नितिन से भी कुछ पैसे उधार ले लेता है, तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये। उनको यह दे नहीं पाता है क्योंकि ना तो यह ऑटो चलाता ढंग से, ई रिक्शा को शराब के चक्कर में घूमा करता है इधर उधर, तो कमाई धमाई में ध्यान नहीं रहता, और थोड़ी बहुत कमाई हो भी जाती तो उससे इसका चकना आ जाता। इस तरह से मामला चल रहा होता है। बार बार चमन का चाचा नितिन इससे अपने पैसे मांगने की कहा करता, या बार बार उसको ऐसे ही कह दिया करता, बहाने बना दिया करता। लेकिन अब एक दिन की बात ऐसी होती है, जो चाचा होता है जिसका नाम होता है नितिन, जो कि चमन का चाचा है, इस किशन के दोस्त चमन जिसने बच्चा होने के लिए यहाँ पर कोई पूजा पाठ किया था और कहा था बच्चे हो जाएंगे, और बच्चा हो भी गया था।
उस किशन के दोस्त चमन का चाचा नितिन अपनी उधार मांगने के लिए एक दिन इनके घर पर आ जाता है। घर के अंदर जैसे ही घुसता है तो घर के अंदर तो पार्टी चल रही थी। घर के अंदर उसका जो भतीजा होता है चमन और इस घर का मालिक यानी कि किशन दोनों पार्टी कर रहे थे। तो वह दोनों इसको भी बुला लेते हैं, नितिन को भी, तू भी आ जा यार कहाँ पे, और उसको भी शराब पिलाने लगते हैं। नितिन वहाँ पर बैठा रहता है, इनकी बातें सुनता रहता है और वहीं पर इस किशन की पत्नी पिंकी उनको चखना वगैरह दे रही थी प्यार से, और फिर इनके लिए खाना भी बना देती है और प्यार से बातें करती है कि सुनो जी खाना खाकर जाना, ऐसे मत जाना। अब इतना प्यार देख करके जो ये उधार मांगने के लिए नितिन आया था ना, अब ये वहीं पर बैठ जाता है। इसको तो बहुत अच्छी बातें लगती हैं इस पिंकी की, उसका हाथ का खाना भी खा लेता है। अब ये अपनी उधार मांगना भूल ही जाता है। अब तो ये उनसे दोस्ती कर लेता है। अब ये तिगड़ी बन चुकी थी, उल्टे पैसे खर्च करता नितिन, और अब उस भाभी को जब वह खाना खिलाया करती है इनको, तो बदले में उसको कुछ पैसे देता है कि देखो हम खुश होकर आपको 200 रुपये दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया। इस तरह का काम यहाँ पर चलने लगता है और जो भाभी पिंकी थी उसको अब यह नितिन भी पसंद आने लगता है। ये भी जवान था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला था, अब यहाँ पर जो चमन होता है वह और उसका जो चाचा होता है जिसका नाम होता है नितिन भी एक दिन ऐसा ही करता है, अकेले में आता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। जब घर पर कोई नहीं था तो पीछे से नितिन आता है और मीठी मीठी बातें करता है, कुछ पैसे भी देता है और किशन को और पैसे देने लगता है। किशन तो अपना दारू पीने में कहीं बाहर व्यस्त था और फिर दोस्तों इनके संबंध बनने लगते हैं, हंसते बोलते हैं। और उसके बाद अब जब संबंध बनने लगते हैं, कभी चाचा कभी भतीजा घर के अंदर आता, कभी तो यहाँ पर चमन आता, कभी यहाँ पर नितिन आता। अब जो किशन था उस घर का मालिक, उसको कुछ पता नहीं था। एक तो इसलिए पता नहीं था वह शराब के नशे में रहा करता, दूसरा इसलिए पता नहीं था कि कई बार ऐसे मामले होते हैं, देखे जाते हैं दोस्तों, जब घर के अंदर कोई कांड होता है ना तो घर वालों को पता नहीं चलता है, घर वालों से पहले अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ये सही है दोस्तों। कभी कोई ऐसी परेशानी होगी तब पता लग जाता है कि घर के सदस्यों से पहले बाहर के सदस्यों को ज़्यादा पता रहती है ऐसी चीज़ें। अब क्या होता है, किशन को देख करके बाहर के अड़ोसी पड़ोसी हंसने लगते हैं कि साला बेवकूफ़ है, घर में 2-2 लोग हिला रखे हैं, वो दोनों इसकी पत्नी के साथ गंदा काम करते हैं और ये ऐसे घूमता है शराब पीता हुआ। किसी ने किशन को इशारा भी कर दिया था कि तुम्हारे घर में वो जो 2 मुस्कंडे आते हैं वो तुम्हारी पत्नी के साथ मौज मस्ती करते हैं। अब तो किशन को थोड़ा होश आता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ और फिर ऊपर से पैसे मांगकर लोगों का कर्जमान बन रहा हूँ और उसकी पत्नी को दूसरे लोग मौज ले रहे हैं, पत्नी से, और पत्नी दूसरे लोगों के साथ मौज ले रही है। तो किशन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गिलानी होती है। वह कसम खाता है कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा और घर जा कर के अपनी पत्नी से झगड़ा करता है कि तुझे शर्म नहीं आई, मैं इस गंदे रास्ते पर चल पड़ा था तो तूने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तू गंदे रास्ते पर चल रहा है, शराब वगैरह को छोड़ दे, मैं तेरा साथ दूंगी। तुझे तो उल्टा मौका मिल गया, तूने तो मेरी गैर हाजिरी में और ज़्यादा मेरे ही दोस्तों के साथ मुंह काला कर लिया। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और किशन ने बिल्कुल कसम खा ली थी कि मैं शराब बिल्कुल नहीं पीऊँगा चाहे मेरी जान निकल जाए। और अब वह घर का ध्यान रखने लगता है। घर का ध्यान रखता है तो ना तो घर पर अब चमन का आना होता है, बस ये नितिन आया करता है, वो भी अब उधार मांगने आने लगा है क्योंकि अब काम उनका बिगड़ चुका है। किशन घर पर रहता है। अब किशन तो घर पर रहता है लेकिन ये 3 लोग, किशन की पत्नी पिंकी और उसके दोनों प्रेमी चमन और नितिन, चाचा भतीजे जो थे, परेशान हैरान, वो आपस में बात करते क्या करें यार, ये तो दारू पीना छोड़ दिया इसने, अब तो जब तक तो ये दारू पीता था इसको कुछ पता नहीं रहता, हम मौज मस्ती लिया करते थे। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अब ये पूरे प्लानिंग बना लेते हैं कि ये किशन को रास्ते से हटा देते हैं और फिर हम मज़े में रहेंगे। और पिंकी से कहते हैं कि पैसों की तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बारी बारी तुम्हारी ज़िंदगी को हरा भरा कर देंगे, इतने पैसे देंगे तुम्हें। लेकिन ये बीच में कबाब में हड्डी है ना जो किशन, इसको हटवा दे बस रास्ते से। अब जो पत्नी होती है पूरी प्लानिंग तैयार, और उसके बाद किशन के पास आकर माफ़ी मांगते हैं दोनों चाचा भतीजे और कहते हैं आप हमारे साथ चलो, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, आज के बाद हम भाभी को भाभी की नज़र से देखेंगे और तुम्हें अपना भैया मानेंगे, अपना मानेंगे तुम्हें, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ और चलो कहीं घूम कर आते हैं, यार बहुत परेशान हो गए। इसको घुमाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाने के बहाने कहीं खेतों में इसको शराब पिलाते हैं और
और शराब इसको ज़्यादा पिलाई जाती है। रात का समय हो चुका था और शराब पिलाने के बाद रात के अंधियारे में जैसे वापस ला रहे थे तो बाइक को एक जगह पर रोक देते हैं जहाँ पर धान के खेत थे, धान का पानी भरा हुआ था। और फिर दोस्तों ये किशन को उठा करके धान के खेत में औंधे मुंह डाल देते हैं और इसकी पीठ पर यह लोग खुद चढ़ जाते हैं और इसकी गर्दन पर पाँव रख देते हैं। किशन की गर्दन बिल्कुल उसकी नाक और मुंह कीचड़ में धंस जाते हैं और उसको सांस लेने के लिए भी वो तड़प जाता है और हाथ पांव तड़पते रहते हैं 5 मिनट 6 मिनट और फिर अंततः उसकी जान निकल जाती है और उसको वहीं पर मार करके ये लोग घर आ जाते हैं। फ़ोन करते हैं पिंकी काम हो गया, आप मज़े में रहेंगे। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है, पिंकी बड़ी खुश, दोनों पिंकी के पास आते हैं और दोनों बारी बारी से पूरी रात भर संबंध बनाते हैं। पिंकी का पति मरा पड़ा था धान के खेत में। सुबह होती है, सुबह धान के खेत का मालिक आता है, देखता है लाश पड़ी है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पहचान लिया जाता है, भाई ये तो किशन है और ये तो रिक्शा चलाया करता है, ई रिक्शा। और उसके बाद अब लाश को पिंकी के हवाले किया जाता है, लाश को उसके बड़े भाई सतपाल के हवाले किया जाता है और पिंकी भी वहीं पर थी, बहन भी आ जाती है और बहनोई भी था। रघुवीर रो रो कर बहुत बुरा हाल कि किशन तो बहुत सीधा आदमी था, सीधा लड़का था और इसके साथ किसी ने क्या दुश्मनी निकाली है। अब पुलिस भी यहाँ पर एक्शन मोड में आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे किशन अकेला अपनी पत्नी के साथ रह रहा था ना, तो पुलिस को डायरेक्ट ही उसकी पत्नी के ऊपर शक होता है, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में बहुत सारी पत्नियों को ड्रम में पैक कर रही है, कोई पहाड़ से धक्का दे रही है, कोई मतलब रास्ते का कांटा बन रहे हैं आज के दौर में पति पत्नियों के लिए। तो पत्नी की जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इन 2 मुस्कंडों का सिस्टम मिलता है, दोनों मुस्कंडों को पकड़ लिया जाता है, अच्छी तरह से धुलाई पिटाई 1 मिनट में सारा कुछ उगल देते हैं कि हमने उसको मारा था धान के खेत में, हमारा अफेयर था, हमारे बीच में हड्डी बन रहा था, कबाब में हड्डी कांटा बन रहा था, हमने उसको निकाल दिया। तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। किशन की मौत हो जाती है, बसा बसाया घर उजड़ जाता है। कितने घर उजड़े दोस्तों इस हवस के चक्कर में। सबसे पहले किशन की तो जान चली गई, उसकी पत्नी जिसका नाम है पिंकी वो जेल में रहेगी और ये जो चाचा भतीजे थे चमन, इसका घर उजड़ा, इसके बीवी बच्चे इसके बगैर रहेंगे। और दूसरा था चाचा नितिन, इसका घर उजड़ गया क्योंकि इसके बगैर इसके बच्चे रहेंगे। तो दोस्तों 3 घर उजड़ गए एक हवस और वासना के चक्कर में। इस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, बहुत बुरा मामला है, बहुत बुरी चीज़ें हैं ये। पहले बड़ा मीठा लगता है लेकिन बाद में बहुत इससे बड़ा कड़वा कोई सामान नहीं है इस दुनिया के अंदर। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मिर्ज़ा मुगल बेग, कमेंट करते हैं, आप इतनी सारी नई नई कहानियाँ जाने कहाँ से ले आते हो, और मैं गुजरात से मुदासा से बोल रहा हूँ और मेरा नाम ज़रूर लीजिए। जी बिल्कुल जी, मिर्ज़ा मुगल बेग हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब आजकल बहुत कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल जी। मोनू श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं और रिश्तों के चलते डॉक्टर ने 2 बच्चों को अनाथ कर दिया। जी बिल्कुल जी। मनोज श्रीवास्तव गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप, और बहुत ही हमसे दिल से कामनाएं करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और इतनी मेहनत और इतना संकल्प करके हम लोगों के लिए जीवन में आप कहानी लेकर आते हो, बहुत मुझे हमें सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुजीत कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर 4 दिन तक मैं एब्सेंट था, मेरा पर्व त्यौहार है इसलिए। अच्छा जी, इसलिए मतलब शायद ईद है ना, तो उसमें बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं देख पाया हूँ, और लेकिन अब रेगुलर देखूंगा। बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर जी, आप लगातार बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं, हो क्या रहा है दुनिया में। जी बिल्कुल जी। पुष्पा सिंह हमारी बहन कमेंट करती हैं, जी बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुष्पा बहन आपका। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सूरज डीओ, नमस्ते सुरेश भाई, क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम पीजी, जय हिंद जय भारत। सूरज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, विजय कुमार हमारे बहुत ही पुराने फॉलोवर हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर अशोक खरात महाराष्ट्र कहानी, उसके बारे में भी आप बताना जरूर। जी बिल्कुल, अशोक खरात ये कहानी मैं ढूंढ रहा था, अभी तक मुझे मिली नहीं थी अच्छी तरह से। इसके सारे साक्ष्य, सारे सबूत, जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी विजय भाई, जब ही मैं लेकर आ जाऊँगा तुरंत। अभी इसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। और
सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और विजय कुमार कहते हैं 23 मार्च 2026 की ये वाली वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर, और इसमें एक गलती हुई थी। जो 23 तारीख को ये जो कार में आग लगी है जिसने अपनी पत्नी को कार में जलाकर मारा है और एमपी के सागर में, इसके बारे में बता रहे हैं, वो मैंने कहानी लाया था। और एक भाई हमारे सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं सर जी 25/3/2026 तो अभी आया भी नहीं है, और सत्येंद्र कुमार हाथरस, ये मैंने लिखा भी है सत्येंद्र कुमार जी, आपकी कमेंट में मैंने जवाब दिया है, रिप्लाई। ये गलती से मुझसे भूल गया था, 23 ही लिखा हुआ था मेरे रजिस्टर में, लेकिन वो बोलने में मिस्टेक हो गई थी। यह घटना 23 तारीख को वायरल हुई थी और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो कई बार जबान स्लिप हो जाती है, यही पता नहीं रहता है कब कब मैं बोल दिया। 23 का 25 बोल दिया था मैंने यहाँ पर, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अजय फिट एंड सर 25 मार्च तो आज है और 25 मार्च की घटना क्यों बता रहे हो? जी बिल्कुल अजय भाई, ये गलती हुई है मुझसे, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और कई बार ऐसा हो जाता है और ज़्यादा काम होता है ना, थोड़ा दिमाग पर जोर ज़्यादा होता है, तो 23 की जगह 25 निकल गया। रतलाम बिंद कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, कुमार सानू और प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद दोबारा से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खाटाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरडी झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं पर बेंगलुरु में फिलहाल रहते हैं, और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद।